अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है एमडी कैट सिंथ कंप्लीट गाइड बुक्स एंड नोट्स। और लिंक्स जो मेरे पास है नोट्स के वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी। तो अगर आप सिंथ की प्रिपरेशन करें सिंथ एमडी कैट की तो आप ज़रूर उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन सब पर बात करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा सिंथ के बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप पंजाब पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, तो आप सिंध की गाइड करें एंड ईटा की गाइड करें। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो ईटा पर भी बनाऊंगी और सिंध पर आज की वीडियो है जो सिंध टॉपर्स की तरफ से है। और ये सारा मटेरियल भी सिंध टॉपर्स की तरफ से ही लिया गया है, क्योंकि मेरा खुद का सिंध के साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैंने सारा डाटा जो है सिंध के टॉपर्स से इकट्ठा किया है। और मैंने सारे नोट्स और सब कुछ उनसे ही पूछा है और मैं उनकी इन्फॉर्मेशन को ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स पे जो सिंध एमडी कैट के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स बनी हुई हैं कि सिंध का एमडी कैट जो है वो बहुत इजी होता है। अगर आपने सिंध में एडमिशन लेना है तो भाई ये तो बच्चों का खेल है, आप आराम से ले लेंगे। तो ये बच्चों का खेल पंजाब वालों के लिए है, क्योंकि पंजाब टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं वो सिंध के मुकाबले में थोड़ी टफ होती हैं। उनका कोर्स और उनका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो आपकी सिंध की बुक्स को समझते हैं कि वो बहुत आसान है और बहुत बच्चों वाली हैं और आराम से हो जाएंगी। लेकिन सिंध के बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, इसलिए आपने कभी भी अपना एमटी कैट देने में कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि हमारा एमटी कैट बहुत आसान है और हम आराम से कर लेंगे। आपने अपनी पूरी तैयारी रखनी है, आपने अपनी पूरी स्टडीज़ पे फ़ोकस करना है, आपने अपनी पूरी एफ़र्ट डालनी है, आपने अपना पूरा फ़ोकस रखना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने अपनी पूरी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप ये मत सोचें कि सिंध का एमडीकेट आसान होता है और मेरिट कम में भी एडमिशन हो जाता है, और इस तरह की बातें आपने अपने दिमाग से निकाल देनी है। ये मिथ्स बनी हुई हैं कि सिंध का एमडीकेट आसान होता है, तो सिंध का एमडीकेट भी आसान नहीं होता। सिंध के बच्चों ने कभी भी ये बात अपने दिमाग में नहीं लानी और ये सोचकर अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ देना कि सिंध का एमडीकेट बहुत आसान होता है और हम आराम से लास्ट में भी थोड़ा-सा पढ़ेंगे और हमारा एमडीकेट हो जाएगा। तो इस तरह की बातें आपने दिमाग से निकाल देनी है अपनी शुरू की तैयारी के अंदर ही। सेकंड पर मेरे पास है जो एक बहुत बड़ी मिथ है कि एमडी कैट की प्रिपरेशन आपको अपनी एफएससी के साथ-साथ करनी है। तो आपकी एफएससी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि आपकी एफएससी भी आपका 40 टू 50% मेरिट बनाती है। तो जब तक आप अपनी एफएससी पर भी फ़ोकस नहीं करेंगे, तो आपका एमडी कैट का अच्छा परफ़ॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम है, तो आपको कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी। आपको पहले अपनी एफएससी पर फ़ोकस करना है एंड देन आपको एमडी कैट पर फ़ोकस करना है। अगर तो आप सेकंड ईयर में हैं एंड आपने साथ में एमडी कैट, आपको पता है कि अब एफएससी के फौरन पेपर्स के बाद एमडी कैट देना है, तो आपने क्या करना है कि अपना जो सेकंड ईयर का सिलेबस है, जब आप उसको साथ-साथ एफएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप उसको साथ-साथ एमडी कैट के लिए भी थोड़ा-थोड़ा तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सकते हैं और आप अपने बेहतर तरीके से उनको समझ सकते हैं, ताकि आपको बाद में इतना इनफ टाइम मिल जाए कि आप प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर सकें। और अगर आप फर्स्ट ईयर एफएससी में हैं, तो तब भी आप इसको साथ-साथ रख सकते हैं कि आप फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट्स को साथ-साथ अच्छा बना लें, ताकि आपको बाद में एमडी कैट के टाइम में अपने कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, क्योंकि आपने अपनी एफएससी के टाइम में ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर लिया था और अब आपके पास मैक्सिमम टाइम हो प्रैक्टिस करने का। तो ये 2 मिथ्स थी जो बहुत बड़ी मिथ्स थी, जो सिंध के एमडी कैट के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को सुनने को मिलती हैं, सिंध के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि पहले इनको क्लियर कर दिया जाए कि सिंध के स्टूडेंट्स को कभी भी इन 2 बातों पर फ़ोकस नहीं करना। अब नेक्स्ट पर हम बात करते हैं बुक्स जो हमें सिंध एमडी कैट के लिए चाहिए। जैसा कि पंजाब वालों के लिए स्टार्स, गिब्स और स्टेप और ग्रिप, इस तरह की बुक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो यही मैं बात करना चाह रही हूँ कि सिंध के स्टूडेंट्स को कौन-सी बुक्स इस्तेमाल करनी है, कौन-सी प्रैक्टिस बुक्स इस्तेमाल करनी है, कहाँ कौन-सी अकेडमी के नोट्स इस्तेमाल करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है डोगर ब्रदर्स। तो डोगर ब्रदर्स की बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारे पास आता है डाउ ग्रेड के पास पेपर्स। तो ये तो कंपल्सरी हैं, ये तो किसी ने भी नहीं छोड़ने, ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। देन हमारे पास आता है डॉक्टर्स इन एंड प्रोफेशनल्स इन। तो डॉक्टर्स इन्स का ऐसा है कि इसके टेस्ट और प्रैक्टिस बुक्स वगैरह आपको वैसे नहीं मिलेंगी किसी भी जगह से। डॉक्टर्स इन वगैरह में अगर आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे, तो तभी आपको उनकी जो बुक्स हैं, उनके जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, वो इमेज वगैरह के अंदर मिल सकते हैं। वैसे आपको कहीं स्टोर वगैरह से कहीं भी बुक शॉप वगैरह से इनकी बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है? नेक्स्ट पे हमारे पास है अनीस हुसैन। तो अनीस हुसैन की भी आप बुक्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट जो है उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये अच्छी है, सिंध के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।
देन हमारे पास नेक्स्ट में है कारवान, तो कारवान की बुक्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं। ये तो जो एमडी कैट वाले पंजाब में है उसको पंजाब वाले भी यूज़ करते हैं। मैंने अपनी बारी में ये यूज़ की थी कारवान, तो ये सिंध के लिए भी काफ़ी अच्छी है, तो आप ये सिंध में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन सिंध के लिए है रेड स्पॉट, तो रेड स्पॉट पंजाब वाले भी यूज़ करते हैं। मैंने भी की थी अपनी रेड स्पॉट, फिज़िक्स की मैंने सिर्फ यूज़ की थी और किसी सब्जेक्ट की यूज़ नहीं की थी। तो आप ये रेड स्पॉट को भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं। लास्ट में हमारे पास है एसपीएससी सिंध एकेडमी उमरकोट के टेस्ट वगैरह और उनकी प्रैक्टिस बुक्स, तो ये भी आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमारे पास जो डॉगर ब्रदर्स है, तो ये आपके डाउट्स को क्लियर करेगी एमसीक्यूज़ के, साथ ही साथ आपको टेक्निक्स बताएगी एमसीक्यू सॉल्व करने की एंड आपके की कॉन्सेप्ट्स पे काम करेगी, तो आप ये भी ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन-कौन सा स्टडी मटेरियल जो है वो सिंथ के स्टूडेंट्स को यूज़ करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए, अपनी सीट सिक्योर करने के लिए। तो फर्स्ट पे आई हैव LUMHS पास पेपर, दीज़ आर वेरी बेस्ट पास पेपर, तो आपको ये ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए अगर आप सिंथ के स्टूडेंट हैं। साथ में हमारे पास आते हैं एनटीएस के पास पेपर, तो आप एनटीएस के पास पेपर भी ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ के लिए आप ज़रूर इनको ज़रूर इस्तेमाल करें। थर्ड नंबर पे आई हैव अनीस हुसैन बुक्स, तो अनीस हुसैन की बुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस मटेरियल के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो आप ज़रूर अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आई हैव एसटीबी फिजिक्स बुक मार्किंग, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। फिफ्थ नंबर पर आई हैव बायोलॉजी चैप्टर वाइज पास पेपर, तो आप चैप्टर वाइज पास पेपर भी ज़रूर इस्तेमाल करें। देन वी हैव केमिस्ट्री चैप्टर वाइज पास पेपर, तो आप केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज पास पेपर भी इस्तेमाल करें एंड फिजिक्स के चैप्टर वाइज पास पेपर भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। देन वी हैव डोगर ब्रदर बुक, तो डोगर्स ब्रदर बुक की बहुत अच्छी है, ये आपके डाउट्स को क्लियर करती हैं, आपको टेक्निक्स बताती हैं। दीज आर वेरी बेस्ट बुक्स, तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आती है वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी की बुक से भी आपने ज़रूर फ़ायदा उठाना है। दीज आर द स्टडी मटेरियल्स फॉर द सेम स्टूडेंट्स, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कुछ स्टडी मटेरियल के लिंक्स के, तो कुछ लिंक्स जो हैं वो मेरी डिस्क्रिप्शन में, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। जितने भी लेक्चर या नोट्स और बुक्स वगैरह मेरे पास अवेलेबल है सिंथ के रिगार्डिंग, तो मैं वो ज़रूर इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आप वहाँ से लेकर अपना फ़ायदा उठा सकें। और कोई भी अकेडमी जो है वो आपको बेस्ट नहीं बनाती, कोई भी अकेडमी जो है वो आपकी सीट को सिक्योर नहीं करवाती। अकेडमी जस्ट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, उसने सारे बच्चों को लेकर चलना होता है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने खुद को किस तरह से बेहतर बनाना है, कौन-सा आपका कॉन्सेप्ट वीक है। अकेडमी को नहीं पता कि आपका कौन-सा कॉन्सेप्ट वीक है, उसने सारी क्लास को लेकर साथ-साथ चलना है। आपको खुद को अपने आप को एनालाइज़ करना है कि कौन-सा टॉपिक आपका वीक है, आपको उस पर काम करना है, आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छा करना है, आपको उसका लेक्चर लेना है, उस पर ज़्यादा फ़ोकस करना है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अकेडमीज़ जाते हैं और उनका एडमिशन नहीं हो पाता। अकेडमीज़ कभी भी आपका एडमिशन नहीं कराती, वो जस्ट आपको हेल्प करती हैं, आपको असिस्ट करती हैं। अल्टीमेटली एंड में आप ही होते हैं जिसने एडमिशन सिक्योर करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो एकेडमीज़ नहीं जाते और वो सीट सिक्योर कर लेते हैं, एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। तो ये टोटली स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, मैंने अपनी पूरी ट्राई की है कि मैं सिंथ के स्टूडेंट की पूरी हेल्प कर सकूँ, किस तरह से उनको पढ़ना है, कौन-कौन सा मटीरियल इस्तेमाल करना है, कौन-कौन सी अकेडमी वो जा सकते हैं और सारे लिंक्स भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप चाहते हो कि इसके अलावा किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।